वो अपने जीवन में भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के ही मंत्र को जीते थे। मानवता के इसी सत्य पर चलकर उन्होंने जाति, पंथ, International brands and smartwatches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer and opposite Suchna Kendra, Jaipur Road, Ajmer. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज की 151वीं जयंती के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। 151 इंच ऊंची ये प्रतिमा अष्टधातु यानी 8 धातुओं से बनाई गई है, जिसमें तांबा प्रमुख घटक है। इसे राजस्थान के पाली में विजय वल्लभ साधना केंद्र जैतपुरा में स्थापित किया जा रहा है। दरअसल विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज ने एक जैन संत के रूप में सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए निस्वार्थ और समर्पण भाव से भगवान महावीर के संदेश को जन जन तक ले जाने का काम किया था। उन्होंने जनता के कल्याण और शिक्षा के प्रसार में अहम योगदान दिया था। सामाजिक बुराइयों के खात्मे के लिए भी उन्होंने अथक परिश्रम किया था। इसलिए उनके सम्मान में अनावरण की जाने वाली प्रतिमा को ही स्टैच्यू ऑफ पीस का नाम दिया गया है। आचार्य वल्लभ महाराजा ने कविता, निबंध, भक्ति भजन भी लिखे और आज़ादी के आंदोलन और स्वदेशी के मकसद को सक्रिय समर्थन दिया था। उनकी प्रेरणा से कई राज्यों में कॉलेजों, स्कूलों और अध्ययन केंद्रों सहित 50 से ज़्यादा शिक्षण संस्थान संचालित हैं। सोमवार को पीएम मोदी ने कहा, महापुरुषों का, संतों का विचार इसलिए अमर होता है क्योंकि वो जो बताते हैं वही अपने जीवन में जीते हैं। आचार्य विजय वल्लभ जी कहते थे कि साधु महात्माओं का कर्तव्य है कि वो अज्ञान, कलह, बेगारी, आलस, व्यसन और समाज के बुरे रीति रिवाजों को दूर करने के लिए प्रयत्न करें। इसके अलावा उन्होंने कहा, आचार्य विजय वल्लभ जी का जीवन हर जीव के लिए दया, करुणा और प्रेम से ओतप्रोत था। उनके आशीर्वाद से आज जीव दया के लिए पक्षी हॉस्पिटल और अनेक गौशालाएं देश में चल रही हैं। यह कोई सामान्य संस्थान नहीं है, ये भारत की भावना के अनुष्ठान है। यह भारत और भारतीय मूल्यों की पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, भावना। साथियों, आचार्य विजय वल्लभ जी कहते थे, राष्ट्र के कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं, अनुपालन करना चाहिए। वो अपने जीवन में भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के ही मंत्र को जीते थे। मानवता के इसी सत्य पर चलकर उन्होंने जाति, पंथ, संप्रदाय की सीमाओं से बाहर जाकर सबके विकास के लिए काम किया। उन्होंने समाज के सक्षम वर्ग को प्रेरित किया कि विकास के आखिरी पायदान पर रहने वाला आम जन की सेवा करें। जो बात महात्मा गांधी कहते थे, वो बात गुरु वल्लभ जी करके दिखाते थे। उन्हें गरीब से गरीब समाज के आखिरी व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उनकी इस प्रेरणा का प्रभाव आप, हम और आप देश भर में देख रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से देश के कई शहरों में गरीबों के लिए घर बने हैं, अस्पताल बने, उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए हैं। आज देश भर में आत्मवल्लभ नाम से कितनी संस्थाएं गरीब बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी उठा रही हैं। माताओं बहनों को जीवन यापन के लिए, निर्धन बीमार लोगों को इलाज के लिए सहायता कर रही हैं। साथियों, आचार्य विजय वल्लभ जी का जीवन हर जीव के लिए दया, करुणा, प्रेम से ओतप्रोत था। इसलिए उनके आशीर्वाद से आज जीव दया के लिए पक्षी हॉस्पिटल, अनेक गौशालाएं भी देश में चल रही है। और ये कोई सामान्य संस्थान नहीं है, ये भारत की भावना के अनुष्ठान है। ये भारत
और भारतीय मूल्यों की पहचान है। साथियों, आज देश आचार्य विजय वल्लभ जी के उन्हीं मानवीय मूल्यों को मजबूत कर रहा है जिनके लिए उन्होंने खुद को समर्पित किया था। कोरोना महामारी का ये कठिन समय हमारे सेवा भाव, हमारी एकजुटता के लिए कसौटी की तरह था, लेकिन मुझे संतोष है कि देश इस कसौटी पर खरा उतर रहा है। देश ने गरीब कल्याण की भावना को न केवल जीवित रखा, बल्कि दुनिया के सामने एक उदाहरण भी पेश किया है।